जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड दावेदार होगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो वह है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये आपका विश्व का और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो आपसे जो है रेलवे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका यहाँ पर हरियाणा में स्थित है, और कले सर राष्ट्रीय पार्क, दोनों ही पार्क जो हैं आपसे एनटीपीसी 2021 में पूछे गए थे, आपके हरियाणा राज्य में स्थित हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला है आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपका उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो था वह आपसे ग्रुप डी 2000 आपका जो 22 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और चंद्रप्रभा आपसे आरपीएफ 2019 वाला एसआई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है बेतला राष्ट्रीय पार्क की बात करें, और आपका हजारी पार्क और धीमा, तीनों ही पार्क आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके झारखंड राज्य में स्थित हो जाते हैं। अगला राष्ट्रीय पार्क है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा की बात करें तो ये आपका मेरे प्यारे साथियों सिक्किम राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क की बात करें आपका कर्नाटक में हो जाएगा। नागरहोल यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, आपका कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाता है। पेरियार पार्क की बात करें आपका केरल राज्य में स्थित है, और अन्नामुदाई नेशनल पार्क भी आपका केरल राज्य में स्थित हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर बनता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉकी के खेल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें आपके 11 खिलाड़ी आपके शामिल होते हैं। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको खेलों से संबंधित भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि खेल और उनसे संबंधित कई बार खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है। तो खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या आपको दी गई है। जैसे बात करें वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं वाटर पोलो की, तो वाटर पोलो में मेरे प्यारे साथियों आपके 7 खिलाड़ी होंगे। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होंगे। बेसबॉल की बात कर लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी हो जाते हैं। यहीं पर खो खो की बात करें तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होंगे। फुटबॉल में आपके मेरे प्यारे साथियों 11 खिलाड़ी हो जाते हैं। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होंगे। हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होंगे, और रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है गोवर्धन मठ, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो गोवर्धन मठ जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपका पुरी में स्थित है। पुरी आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपको जैसे पता होगा आपके 4 मठ हैं, और चारों के चारों शंकराचार्य द्वारा स्थापित आपके मठ हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एनटीपीसी में लगभग 4 से 5 शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा
गया था। पहला है आपका गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है वह आपका पुरी में आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला दूसरा मठ है आपका शारदा मठ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शारदा मठ आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला हो जाएगा आपका ज्योतिपीठ मठ की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और श्रृंगेरी पीठ की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये चारों के चारों मठ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो सकते हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका भारतीय संविधान में मौलिक, तो आपका मतदान का जो अधिकार है वह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से आपके जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है इसका विवरण आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपको दिया गया है। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह आपका अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक आपको दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित आपका जो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में आपको दिया गया है। अगला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिल जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका रेलवे की पहली रेल कब चली, यानी भारत में रेलवे की पहली रेल कब चली थी। तो आपकी 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना जो की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपका कार्यालय कहाँ पर है। तो जो आपका मुख्य कार्यालय है ये मेरे प्यारे साथियों आपका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, रेलवे सेवा की शुरुआत कब की गई। तो 16 अप्रैल आपका 1853 को। भारतीय रेलवे का लोगो क्या है। तो चित्रकला कोष आपका लोगो है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन सी है। तो आपकी दिखा एक्सप्रेस आपका हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। एनटीपीसी आपसे 2021 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया था मेरे प्यारे साथियों आपका कनिष्क ने किया था। कनिष्क आपका ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो आपकी जो कुल बौद्ध संगीति हुई थी 4 बौद्ध संगीति हुई थी चारों की, जिसमें पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी राजगीर में हुई थी, और राजा कौन था। तो आपका अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी, कालाशोक के आपके टाइम पर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र और अशोक के समय में हुई। चौथी बौद्ध संगीति आपकी कुंडलबन आपका कहाँ पर आपकी कनिष्क के समय में हुई थी। तो आपको इन चारों के चारों बौद्ध संगीति के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो ये आपका 1001 में लड़ा गया था। 1001 इसमें पहले विकल्प यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। जैसा पहला है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपकी 1526 में हुई। चौसा का प्रथम युद्ध आपका 1539 में हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें आपकी 1556 में हुई। हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध आपका 1576 में हुआ था। पुरंदर की संधि की बात करें आपका 1665 में हुई, और पलासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड युद्ध दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।